brought to you by Higher and ITEL. Who got a fever? Sonido Inmersivo. Conectado. आज की पहली सुर्खी भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों से जुड़ी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगाता है और ऐसे में अमेरिका भी भारतीय प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा ही करेगा। ट्रंप ने ये बयान 7 दिसंबर को दिया। भारत के साथ उन्होंने ब्राज़ील का भी नाम लिया और कहा, अगर वो हम पर टैक्स लगाते हैं तो हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। लगभग सभी मामलों में वे हम पर टैक्स लगा रहे हैं और हम उन पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। अगर वे टैरिफ लगाना चाहते हैं तो ठीक है, हम भी उन पर बराबर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप इससे पहले भी टैरिफ बढ़ाने की बात करते रहे हैं। इसके साथ ही वो भारत की ओर से लगाए गए टैरिफ की आलोचना भी करते रहे हैं। 2019 में उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहा था। इस खबर को विस्तार से समझने के लिए देखिए आज का द ललन टॉप शो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी सुर्खी भी भारत अमेरिका संबंधों से जुड़ी है। अपने आखिरी दिन गुजार रही बाइडेन सरकार की ओर से भारत को लेकर एक टिप्पणी आई है। बाइडेन सरकार के उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में बाइडेन सरकार ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत किया है और उन्हें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भी इसे आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन सरकार अपने आखिरी हफ्तों में भारत के साथ साझेदारी को और बढ़ाएगी। कैम्पबेल ने कहा कि हमने इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में भारत के संबंधों को अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। इसके साथ ही दोनों देश अब स्पेस सेक्टर के लिए भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तीसरी सुर्खी सीरिया से। बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद उनके कार्यकाल की असल झलकियां अलग अलग तरह से सामने आ रही हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको उनकी सरकार के जेलों की कहानी बताई थी। अब सीरिया में जगह जगह पर बड़ी संख्या में दफन मानव अवशेष मिलने की खबरें आ रही हैं। कहां कहां मिली हैं ऐसी खबरें? सीरिया की राजधानी दमिश्क से करीबन 40 किलोमीटर दूर इस साइट का नाम है अल कुतैफा। एक अमेरिकी संगठन सीरिया इमरजेंसी टास्क फोर्स SCTF के हेड ने 16 दिसंबर को इस साइट से जुड़े कुछ दावे किए। इन दावों के मुताबिक इस साइट पर करीबन 1 लाख लोग दफन हैं। इन्हें असद सरकार ने मारा था और सीरियन एयरफोर्स इन लोगों को जेलों में मार दिए जाने के बाद यहाँ लेकर आती थी। इसके अलावा दक्षिणी सीरिया में भी ऐसी 12 सामूहिक कब्रें मिली हैं। इनमें से एक जगह पर 22 शव मिले जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पिछले हफ्ते अमेरिकी NGO ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी दक्षिणी दमिश्क का दौरा किया था। वहां उसे मानव अवशेष मिले। इन अवशेषों से ये पता चल रहा था कि दफन किए गए लोगों को फांसी दी गई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्तमान सीरियाई अधिकारियों से इस तरह के सबूतों को सुरक्षित रखने की अपील की ताकि छानबीन हो सके। नई सरकार के कमांडर इन चीफ और HTS के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने भी इससे जुड़ा एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी असद सरकार का इन करतूतों में साथ दिया उन्हें सजा मिलेगी।